हेलो, हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सूर्यकांत पारा सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। जैसा कि हमारी क्लासेस चल रही हैं लगातार इंग्लिश की, और आज मैं जो आपके लिए क्लास लेके आया हूँ वो है एसएससी सीजीएल जो 11 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम्स हुए थे टायर 1 के, उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट्स वगैरह कर रहे हैं, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट जो 11 अप्रैल शिफ्ट 1 में हुआ था वो मैं आपको करा चुका हूँ वोकैब से रिलेटेड। बाकी का हम सेकंड शिफ्ट का आज देखेंगे, उसकी सेकंड क्लास है ये, और आप अच्छे से देखना। मुझे इतनी उम्मीद है कि आपको जो फर्स्ट सेट है मेरा वो आपको पसंद आया होगा, तो इसे भी हम और अच्छे तरीके से आपको सामने में रखता हूँ। देखिए क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है एंटोनिम्स से रिलेटेड है। सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनाइम्स। एंटोनाइम मतलब अपोजिट मीनिंग अपन को ढूंढना है जो दिया हुआ है। उसमें क्या दिया हुआ है? टेनेसियस, ये जो वर्ड है इसका एंटोनाइम्स हमको पता करना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रेलेंटलेस, सेकंड ऑप्शन है हमारा परसिस्टेंट, थर्ड है हमारा यील्डिंग और फोर्थ है हमारा स्टीडफास्ट। तो टेनेसियस का मतलब क्या होता है सर? सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वर्ड में हम ये देखेंगे कि कहीं इसमें रूट वर्ड वगैरह तो नहीं छुपा हुआ है। अगर रूट वर्ड नहीं है तो फिर हम अपना जो वोकैब हम पढ़े हैं उसको देखेंगे कि हमें ये आता है या नहीं। तो टेनेसियस का हम देखते हैं, तो टेनेसियस का मतलब होता है तुम्हारा दृढ़। क्या होता है? दृढ़ होता है, सख्त होता है इसका मतलब। अब दृढ़ सख्त होता है इसका मतलब। अब हम तीनों ऑप्शनों में देखेंगे कि दृढ़ या सख्त से रिलेटेड इन तीनों में कौन सा ऑप्शन है। देखो, रेलेंटलेस का मतलब क्या होता है? तो रेलेंटलेस का जो मतलब है उसका मतलब होता है तुम्हारा दृढ़ या सख्त। परसिस्टेंट का मतलब भी क्या है कि अपनी बात पर अडिग रहना, परसिस्टेंसी के साथ में कोई काम करना, एकदम उस चीज पर टिके रहना, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट। अब बचा अपना थर्ड ऑप्शन यील्डिंग और फोर्थ आ गया स्टीड फास्ट। तो सर स्टीड फास्ट मतलब भी क्या होता है? दृढ़ होता है हमारा। अच्छा, परसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया हमारा? अडिग रहना अपनी बात पर। और यहाँ पर रेलेंटलेस का मतलब भी क्या होता है? दृढ़ होता है या कठोर हो सकता है। यहाँ पर स्टीड फास्ट का मतलब भी दृढ़ है, कठोर है। तो एक अपना लास्ट ऑप्शन बचा। देखो, आप इसको ऑप्शन से भी एलिमिनेशन मेथड लगा के कर सकते हो कि अगर तीनों ये जो ऑप्शन है ये हमारे टेनेसियस के सिनोनिम्स हुए, तो एक जो ऑप्शन बचा हमारा कौन सा? यील्डिंग वाला, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है, बाकी के तीनों अगर आपको ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप इस पे टिक करके भी आगे बढ़ सकते हो। वरना यील्डिंग का आपको मतलब पता होगा कि अगर ये दृढ़ है, ये सख्त है, तो यील्डिंग का मतलब क्या होता है? ये नरम है, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं आसान है, या यील्डिंग कर रहा है वो स्थिर नहीं है, अस्थिर भी हम इसको बोल सकते हैं। चारों आपको समझ में आए? मैंने चारों का आपका हिंदी में मतलब बता दिया। नेक्स्ट एंटोनिम हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम है हमारा रफ। क्या है? रफ। अब रफ का मीनिंग ऐसा नहीं लगता मुझे कि आप में से किसी को नहीं आता होगा, क्योंकि रफ जो है वो हमारी डेली की लाइफ में हमारी जो उसमें भी यूज होता है रफ। हम वैसे भी नहीं पता है तब भी हम यूज कर देते हैं, यार ये बहुत रफ है। रफ का मतलब है खराब है, कट मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, रफ है वो। तो रफ का मतलब क्या है? जिसका उपयोग हो चुका है या फिर जो खराब है। तो यहाँ पर या फिर अपन इसको बोल सकते हैं ये कठोर है। कैसा है? कठोर है, यानी कि बेकार है। क्वार्स का मतलब हो गया यहाँ पर भद्दा है। देखो, हम इसको एलिमिनेशन से कैसे कर सकते हैं कि अगर क्वार्स मीन्स हो गया भद्दा, खराब, बेकार। थिक का मतलब हो गया तुम्हारा मोटा, थिक है ये। और क्रूड का मतलब भी क्या हो गया? एक प्रकार से हमारा भद्दा है, बेकार है, क्रूड है, यानी कि उसका जो व्यवहार है अपन बोलते हैं यू आर सो क्रूड मैन। क्रूड का मतलब भी बेकार या भद्दा। यहाँ पर रफ, ये तीनों का क्या हो गया? सिनोनिम्स हो गया। इन दोनों का तो स्पेशली है हमारा क्रूड और क्वार्स का। थिक को एक प्रकार के लिए अपन हटा भी देते हैं यहाँ से। तो हमारा लास्ट क्या बचा? स्मूथ हो गया। रफ का सीधा एंटोनिम्स क्या हो गया हमारा? स्मूथ हो गया, बहुत ही ज़्यादा सरल हो गया, आसान है, स्मूथ है।
रफ मतलब हो गया तुम्हारा खराब या भद्दा कह लीजिए आप, तो ये रफ का मीनिंग हो गया। तो रफ के सिनोनिम्स में आपको बताऊं, कोआर्स हो गया, क्रूड हो गया तुम्हारा, और रफ का एंटोनिम्स हमारा क्या हुआ, स्मूथ हुआ, सरल, आसान। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, देखो दो एंटोनिम्स पूछे गए हैं हर शिफ्ट में तुम्हारे, आपको कम से कम टियर 1 में 2 एंटोनिम मिलेंगे, 2 सिनोनिम्स मिलेंगे देखने को, आपको 2 वन वर्ड मिलेंगे देखने को, कभी कभी 3 वर्ड वन वर्ड भी मिल सकते हैं, 3 ईडियम्स भी मिल सकते हैं आपको, और 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर शिफ्ट में। यहाँ पर ये जो अप्रैल में एग्जाम हुए थे आपके 2022 में, यहाँ पर कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस आए थे वोकैब के पोर्शन से। और मैं आपको अब पता होगा कि मैं आपको वोकैब से रिलेटेड क्लासेस लेके आता हूँ, जितनी भी वोकैब मेरे इस तरीके से मैं सॉल्व आपको कराता हूँ, बताता हूँ कि वर्ड रूट वर्ड किस तरीके से, वन वर्ड की क्लासेस हमारी चल रही हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको जाके देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगी क्लासेस हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स। देखो वहाँ क्या था, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट ढूंढना था, यहाँ हमको सिनोनिम्स ढूंढना है, मतलब समान वर्ड ढूंढना है, समानार्थी शब्द अपन बोल सकते हैं, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, समानार्थी बोलते हैं। तो यहाँ पर इस शब्द का हमको समानार्थी ढूंढना है, किसका, वर्टिकल का। अब आपने इसको गणित में भी बहुत बार प्रयोग में सुना होगा, कंप्यूटर की लैंग्वेज में भी ये प्रयोग होता है हमारा, वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना। ऐसे ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारी होती है, वर्टिकल का मतलब होता है सीधी लाइन है, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज लाइन है। तो वर्टिकल मतलब सीधा या खड़ा हुआ, सीधा एकदम या खड़ा हुआ। वर्टिकल रोज हम प्रयोग करते हैं, वर्टिकल या क्षैतिज, है ना, वर्टिकल कॉलम्स अपन बोलते हैं। तो वर्टिकल मतलब सीधा या खड़ा हुआ। अब इनमें हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा है इसका और सही ऑप्शन। देखिए अपराइट, नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरेलल, थर्ड क्या है हमारा, इक्वल, फोर्थ क्या है हमारा, सेकी। तो सबसे पहले अगर हमें कोई वर्ड आसान लगता है जो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होता है, तो हम अधिकतर भाषा में उपयोग जैसे पैरेलल का प्रयोग करते हैं हम। अगर गणित में भी, मैथ में भी अगर आपने देखा होगा तो पैरेलल लाइंस वगैरह आप देखते होंगे। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है हमारा, समानांतर, यानी कि ऐसी दो रेखाएं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, मतलब वो एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ गया हमारा, समानांतर। और अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बात करें तो हम इसका एक और शब्द मैं आपको बताता हूँ, सिमिलर भी हम बोल सकते हैं। कोई दो चीज़ जो आपस में एक जैसी हैं या समानांतर हैं, तो सिमिलर भी एक इसका सिनोनिम्स बना आपका। इक्वल का मतलब क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया, जो आपने मैथ की लैंग्वेज में सुना होगा इक्वल। अच्छा सेकी का मतलब क्या हो गया, तो सेकी मतलब होता है जो ना तो स्थिर ना है, वो कैसा नहीं है, स्थिर नहीं है, वो कैसा नहीं है, परसिस्टेंट नहीं है, वो अडिग नहीं है, वो कैसा है, एक प्रकार से यील्डिंग है। अगर सिनोनिम्स हम देखें यील्डिंग का तो शेकी हो सकता है। ये क्या है, अस्थिर है, वो शेकी है ना। ऐसे हिलता डुलता है, हिलना अपन बोल सकते हैं। शेकी का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना। तीनों मतलब हमें पता चल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल का सिनोनिम्स हमारे पास बचा कौन सा, ये लास्ट बचा, अपराइट। अपराइट का मतलब क्या होता है, सीधा, एकदम खड़ा हुआ। तो वर्टिकल का सिनोनिम्स क्या हो गया तुम्हारा, अपराइट। यहां आपको ये समझ में आया, आगे बढ़ें, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, करेक्ट द सिनोनिम्स। करेक्ट सिनोनिम्स कौन सा है, हमको सिनोनिम्स ढूंढना है। तो सबसे पहला है हमारा, देखिए आप, टेसीटर्न। क्या दिया हुआ है, टेसीटर्न। अब टेसीटर्न का मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस पे जाना है। ऑप्शंस में से हमको सबसे फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लग रहा है क्या इसमें हमको, हमारा अगर लग रहा है तो लगाओ और सीधा आंसर करके निकल जाओ, नहीं लग रहा है तो आप अपना इसमें वर्ड ढूंढिए। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा बर्बोज, सेकंड देखा रिजर्व्ड, थर्ड देखा लाइवली, और फोर्थ देखा नॉइजी। देखो नॉइजी का तो हमें पता है, नॉइजी हम करके आ जाएंगे। लाइवली भी हमें पता है, लाइवली भी अधिकतर बच्चों को पता होगा। और रिजर्व्ड और बर्बोज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हम होंगे, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। तो टेसीटर्न में मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस टेसीटर्न का मतलब होता है एक प्रकार से शांत या चुपचाप। क्या होता है, चुपचाप रहना। ऐसा व्यक्ति जो बहुत
कम बोलता है, बहुत ही ज़्यादा कम है, वो शांत प्रिय है, वो चुपचाप रहता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में एक रूट वर्ड बताया था, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था कि एक इंट्रोवर्ट होता है और एक एक्सट्रोवर्ट होता है, जिसमें बर्टो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, टू टर्न बताया था। बर्टो मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, टू टर्न बताया था। और इंट्रो का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, तो इंट्रो मीन्स मैंने आपको बताया इनवर्ड्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आप में ही जो रिजर्व्ड रखता है अपने आप को, मतलब लोगों के आगे अनसोशियल है। वो एक प्रकार से हम बोले शाय भी हो सकता है, क्वाइट भी यहाँ पर हो सकता है, चुपचाप है, यानी कि वो कैसा है, टेसिटर्न है, वो शांत है, वो चुपचाप रहना पसंद करता है, यानी कि वो कैसा है, अनसोशियल है, वो इंट्रोवर्ट है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक सिनोनिम्स हमको ये भी मिला, इंट्रोवर्ट, है ना। यहां पर बर्बोज का क्या मतलब हुआ, देखिए बर्बोज का मतलब होता है एक प्रकार से हम बोलें तो शब्दों में जो सबसे ज्यादा बातें करने वाला, जो बहुत ज्यादा क्या करता हो, बात करता हो, उसको बोलते हैं बड़बोला। तो वही इसका मतलब हो जाएगा बर्बोज। बर्बोज का मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करता हो, बड़बोला भी अपन इसको बोल सकते हैं एक हिंदी लैंग्वेज में। रिजर्व्ड का मतलब होता है जो अपने आप में ही क्या रहे, रिजर्व्ड रहे, मतलब ना ज्यादा बातें जो नहीं करता हो, जो चुप चुप रहता है, जो शांत रहता है। तो यहाँ इसका सिनोनिम सीधा सीधा हमें क्या दिख रहा है, रिजर्व, क्योंकि हम ये दोनों तो देख चुके हैं। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिली एक हिसाब से, और नॉइजी का मतलब क्या हो गया, जो शोरगुल करता है, नॉइज। चारों समझ में आया। नेक्स्ट पढ़े हम, देखिए नेक्स्ट है हमारा सिलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। मैंने आपको अभी तक जितनी भी वन वर्ड की क्लासेस ली हैं उनमें बहुत सारी वन वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अगर उनको करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में उनमें से ही आपको वन वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर वन वर्ड क्या पूछा गया है, देखिए वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस। वॉक और मूव एट अ स्लो यानी कि धीमी गति से, रिलैक्स्ड पेस में चलना यानी कि बहुत ही आसान गति में धीरे धीरे चलना, उसको क्या बोलते हैं एक भाषा में। सबसे पहले हमने देखा स्ट्रट, सेकंड हमने देखा एम्बल, थर्ड हमने देखा रोम्प, और प्रेंस फोर्थ देखा हमने। देखिए रोम्प और प्रेंस एक दूसरे से ये हमारे दोनों जो हैं ये हमारे दोनों सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि रोम्प और प्रेंस दोनों का मतलब ही होता है तुम्हारा उछल कूद करना। क्या, उछल कूद करना, यानी कि उछल कूद करते हुए वो काम करते हैं, तो उछल कूद करना। अच्छा स्ट्रट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो स्ट्रट मतलब होता है अकड़ कर चलना। कैसे चलना, अकड़ कर चलना यहाँ पर। अच्छा बचा कौन सा हमारे पास फिर, एम्बल बचा। एम्बल का मतलब क्या है, जो धीमी गति से चलता है, आराम आराम से, मंद गति से चलना या धीमी गति से चलना। तो हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया कि वो पूछ क्या रहा है, वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस, यानी कि धीमी गति से, शांत गति से, आराम से चलना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एम्बल। जैसे हमने देखा कि अगर हम कहीं पर भी जाते हैं जहाँ पर मतलब किसी के खाने आने के बाद जब हम बाहर टहलने के लिए निकलते हैं तो वही होता है कि धीमी गति से, उस समय पे हम ज़्यादा ना तो स्ट्रेट तरीके से चलते हैं ना रोम्प या प्रेंस करते हुए, तो हमारा क्या रहता है, उस पर हमारी स्थिति कैसी रहती है, एम्बल, एम्बल तरीके से, धीमी गति से चलते हैं हम। तो उसको अपन बोलेंगे वॉक और मूव एट अ स्लो और रिलैक्स्ड पेस। समझ में आया आपको। नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट वन वर्ड क्या है, वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। देखिए कौन है वो जो क्या करता है, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा कौन व्यक्ति है जो क्या करता है, सुपरवाइजेस करता है, किसको, स्टूडेंट्स को। सुपरवाइजेस का मतलब यहां पर होता है आपका देखभाल करना। क्या करना, देखभाल करना, किसकी, स्टूडेंट्स की। क्या बोल रहा है वो, वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो देखभाल करता है इन एन एग्जामिनेशन हॉल, किसमें, परीक्षा के हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल का मतलब होता है जो परीक्षा का हॉल है उसमें। तो कौन करता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसके अंदर हमें कौन मिलता है, जब हमारे एडमिट कार्ड पे एक
एक तरफ हमारा साइन के लिए वहाँ पर लिखा होता है कि खुद के सेल्फ सिग्नेचर, और दूसरी तरफ यहाँ पर लिखा होता है कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पर क्या लिखा रहता है, आपने देखा होगा वहाँ पर लिखा रहता है इनविजिलेटर। क्या लिखा रहता है, इनविजिलेटर। तो यहाँ पर इसका सही यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, इनविजिलेटर। क्या हो गया यहाँ पर, इनविजिलेटर। अगर हम इसको बोल सकते हैं तो इसको हम बोलेंगे निरीक्षक के हस्ताक्षर। क्या बोलते हैं वहां पर, तो ये क्या हो गया, निरीक्षक हो गया। किसका निरीक्षण करता है वो, स्टूडेंट्स का। कहां पर, एग्जामिनेशन हॉल में। अच्छा, बाकी के ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, इंस्पेक्टर। तो आप समझते हो इंस्पेक्टर के कहाँ पर होता है, थानेदार वगैरह में। तो वो थाने के आसपास में जो भी चीज़ें होती हैं उनका निरीक्षण करता है, कौन, इंस्पेक्टर। अच्छा, एग्जामिनी कौन होता है, तो जो एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा हॉल में जो स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम देने, तो उनका एग्जामाइन करता है उन्हें कि वो कहीं कोई चोरी वगैरह या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, पर्ची वगैरह तो नहीं लिख रहा है, कहीं से नकल तो नहीं कर रहा है, वो एग्जामिनी हो गया। अच्छा, टीचर का क्या काम होता है, तो वो टू लीड करता है, बच्चों को पढ़ाता है, उनका काम है टीचर का। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अच्छा, मेरी आपको क्लास कैसी लग रही है, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथ साथ चैनल को लाइक करते हुए भी चलना और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट, अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ईडियम्स। देखो, अभी तक मैंने आपके लिए मेरी क्लास में ईडियम और फ्रेजेस की क्लास में नहीं लेके आया हूँ, लेकिन जल्द ही हम वन वर्ड कंप्लीट करने के बाद ईडियम और फ्रेजेस में आपके लिए लेके आऊँगा, और उन्हीं में से आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह। तो हम ईडियम देखते हैं। यहाँ पर जितने भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराता जा रहा हूँ, तो कुछ ईडियम्स तो आपके यहाँ से ही कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी के मैं आपको बहुत सारे ईडियम्स का दे दूंगा जिनमें से ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ईडियम क्या है हमारा, तो ईडियम है केक वॉक। क्या है, केक वॉक। अच्छा, आंसर ऑप्शन में क्या है, तो समथिंग इज टेस्टी। ये मत समझना यहाँ केक लिखा है तो केक का मतलब हो गया सर कोई भी चीज़ ऐसी जो टेस्टी हो, नहीं। समथिंग स्वीट, मीठी हो, नहीं। समथिंग इजी यानी कि कोई चीज़ जो आसान है, या फिर समथिंग एंजॉयबल, आनंद वाली, आनंद पूर्वक, ऐसा नहीं है। देखो, केक वॉक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो उसके लिए अचीव करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, वो उसे आसानी से पा लेता है, उसको अपन बोलते हैं केक वॉक। क्या बोलते हैं कि जैसे मैं अगर सीजीएल का एस्पायरेंट हूँ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप एग्ज़ाम्स जो है वो आपके लिए कैसा है, तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ अ केक वॉक फॉर मी, यानी कि ये मेरे लिए बहुत ही आसान है, जिसे मैं आसानी तरीके से क्या कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। तो एक ऐसी चीज़ जो उसके लिए क्या हो, बहुत ही आसान, समथिंग इजी, आसानी से वो उसके क्या कर ले, अचीव कर ले, तो समथिंग वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये समझ में आया, जो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए क्या हो, अचीवेबल हो, बहुत ही ज़्यादा आसान हो उसे पाना, तो समथिंग इजी। नेक्स्ट हमारा ईडियम क्या है, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल। देखो, हमारा ईडियम जो है वो ये है, रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। कभी कभी आपको क्या है कि जो ईडियम्स है वो सेंटेंस में भी देखने को मिलेगा, पूरा सेंटेंस दे देगा, उसमें आपको बीच में कहीं ना कहीं एक ईडियम फंसा देगा, फिर आपको पूछेगा कि यहाँ पर कौन सा आएगा, इस ईडियम्स की जगह पर कौन सा आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस में दिए हैं, सबसे पहला है ऑर्डिनरी पीपल, सेकेंड है डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, थर्ड है हमारा ओनली द टॉप रैंक पीपल, और फोर्थ है हमारा ऑफिसर्स। देखिए, रैंक एंड फाइल का मतलब यहाँ से ये नहीं है कि रैंक और फाइल्स की स्थिति क्या है। रैंक एंड फाइल का मतलब होता है यहाँ पर, अगर हम ईडियम्स में कहें तो साधारण लोग। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम, साधारण लोग। तो साधारण लोग जहाँ पर हमें मतलब दे रहे होंगे ये ऑप्शन में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है उसको देखिए, तो यहाँ पर ही लिखा है ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि साधारण लोग, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर। और बाकी के हम ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स, नहीं ये नहीं हो सकता। थर्ड क्या है हमारा, ओनली द टॉप रैंक पीपल, नहीं ये भी नहीं हो सकता, टॉप रैंक पीपल की बात ही नहीं है। अच्छा, ऑफिसर्स, तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ऑर्डिनरी पीपल, यही यहाँ पर निकल रहा है। और आप अगर इसका अर्थ करके भी देखोगे तो भी आपको यही फिक्स बैठेगा। जैसे देखो, मैं आपको बताता हूँ, द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी, वो क्या बोल रहा है, जो हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं,
वो क्या करते हैं, तो टेक केयर ऑफ, देखो यहाँ पर ये जो प्रो केयर ऑफ क्या मिला है यहाँ पर, टेक केयर ऑफ, इसको भी आप, ये भी आपको याद करके चलना है साथ में। टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ का मतलब होता है देखभाल करना। क्या करना, देखभाल करना। किसकी, देखभाल करना। टेक केयर द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी, रैंक एंड फाइल की जगह आप अब फंसाइए ऑर्डिनरी पीपल को। जैसे ही मैंने ऑर्डिनरी पीपल फंसाया, इन द कंपनी, किस में, कंपनी में। कौन, चेयरमैन। क्या करते हैं हमारी कंपनी में चेयरमैन, देखभाल करते हैं। किसकी देखभाल करते हैं सर, ऑर्डिनरी पीपलों की, जो साधारण लोग हैं उनकी। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन ठीक बैठता है, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये हमारा वोकैब का पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। 11 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2022 का सेट नंबर 2 है, शिफ्ट नंबर सेकंड पेपर है। आपको यहाँ तक मेरी पढ़ाना आपको कैसा लगा, मेरी क्लास आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।